सभी ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण किया। श्रवण कुमार के पिता अंधे अंधे दोनों अपने तन को रोते हुए त्यागते ही अंधे अंधे के उस श्राप के बारे में राजा दशरथ माता कौशल्या से कहते हैं कि देख, आज उन सच्चे संतों का वो वचन सत्य हो रहा है। मेरी 4 संतान हैं, पर आज एक भी पुत्र मेरे पास नहीं है, एक भी संतान मेरे पास नहीं है। इसलिए ब्राह्मण के मुख से, संत के मुख से, गुरु के मुख से जो वाक्य निकलता है वो जरूर सत्य हो जाता है। कौशल्या ने समझाया, मन को उदास क्यों करते हो, मैं भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगी। परंतु माताओं, ऐसा आपने देखा होगा कि बेटा की याद में कई बार माँ मर जाती है रो रो कर। बेटा मर जाए ना, भले बड़ी बूढ़ी माता हो, किसी माँ के सामने उसकी औलाद मर जाए तो जब मर्जी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, उसकी याद में रो देती है। तो पुत्र के वियोग में माँ का रोना, उदास होना स्वाभाविक है, परंतु पिता का हृदय थोड़ा कठोर होता है। हमारे पिता भाइयों का हृदय थोड़ा कठोर है, ये आंसू नहीं निकाल पाते। परंतु आज राजा दशरथ ने समाज में क्रांति पैदा कर दी। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राय गयो सूर्यधाम। राम को 6 दिन हुए ही गए हुए, इसीलिए आज दशरथ जी कहना चाहते हैं 6 दिन हो गए मेरे पुत्र को गए हुए, इसीलिए अंत समय 6 बार राम कहा और कह कर गए कि आज तक बेटा के वियोग में माँ को रोते हुए देखा होगा, पर बेटा के वियोग में कोई पिता मर गया ऐसा दशरथ के अलावा कोई दूसरा हुआ ही नहीं। माता इकलौते राजा दशरथ प्राणों को त्याग देते ही माता दशरथ के सब को संभाल कर रखते ही भरत शत्रुघ्न को बुलाया। कैकेयी ने बड़ा स्वागत किया, तो माँ को जैसे ही सफेद वस्त्रों में देखा ना, दशरथ की आज भरत के पैरों के नीचे से धरती तो तभी निकल गई जब अवध में प्रवेश किया, क्योंकि पूरी अवध सुनी थी और जो लोग रास्ते में मिल रहे थे वो आज भरत को देखकर अपनी नजरों को नीचे कर लेते थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि भगवान को वन भेजने में भरत का भी हाथ होगा, राज की लालसा के लिए भेज दिया है। तो ऐसे पापी का मुंह न दिख जाए, इसलिए सब नीची नजर करके निकल जाते हैं। भरत को बड़ा दुख हुआ कि जो राज्य मेरे लिए इतना प्रेम रखता था मुझे देखना भी नहीं चाहता, क्यों? और जब माँ के पास जाकर सफेद वस्त्रों को देखा तो भरत ने पूछा, माँ सब कुशल तो है? ताती बात में सकल समारी, ताती बात में सकल समारी, ताती बात में सकल समारी। हरि मंत्र
छुपी काज विधि नीच बिगाड़ा। बेटा सब कुछ अच्छा हो गया था, बेचारी मंत्रा ने मेरी बड़ी सहायता की, लेकिन बुधना ने कुछ काज बिगाड़ दिया। कछु की काज विधि नीच बिगाड़ा। पति सुरपति उर पगधारा। बेटा मैंने सारी बात संभाल ली। माँ तूने कौन सी बात संभाली? यहाँ तो सब कुछ संभला हुआ था, तूने क्या संभाला? बोले तेरे जाने के बाद यहाँ सब कुछ बिगड़ गया था, सब बिगड़ गया था यहाँ। दशरथ जी ने सोचा था कि कौशल्या का बेटा यहाँ पर राम है और भरत नहीं है, तो भरत से पीछे राम का राज्य अभिषेक कर दिया जाए। तो माँ तूने क्या किया? बोले मैंने तेरा रास्ता साफ कर दिया। बोले मतलब क्या है माता? बोले बेटा मेरे तो वरदान थे वो तेरे पिता से मांग लिए और बेचारी संत मंत्रा मेरी सहायता करने आई। बेचारी मंत्रा हो गई और विधि नीच कर दी इसने। विधना को तो दुष्ट बना दिया और जिसने दुष्टता का काम किया था उसे बेचारी बना दिया। माँ फिर क्या हुआ? बोले कछु के काज विधि नीच बिगाड़ा। तो विधना ने कुछ नीचता का काम कर दिया। भूपति सुरपति उर पगधारा। तुम्हारे पिता स्वर्ग लोक को चले गए। आज जैसे ही इतनी बात सुनी भरत के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। माँ मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। बोले हाँ। भैया कहाँ है? बोले भैया के लिए मैंने तापस वेश विशेष उदासी। हरि तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। वर्ष का वनवास मांग लिया बेटा, तेरा रास्ता पूरा साफ हो गया है, अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, प्रेम से राज कर। जैसे ही भरत ने सुना कि मेरी माता ने भैया के लिए वन मांग लिया, भरत विसर पितु मरण सुनत राम बन गौर। जैसे ही सुना कि राम वन को चले गए तो पिता की मौत का गम भी भूल गए। बोले तुम होती कौन हो जिसने मेरे भाई को वन भेज दिया? तो होती कौन है जिसने मेरे पिता को मार डाला? अरे राक्षसी, अरे रंगनी, तेरे हृदय में दया नहीं आई। परमागति मुख भई ना पीरा।
तूने कैसे करके ये वरदान मांग लिया, तूने अच्छा तो नहीं किया माँ। भरत बहुत रोए और कहा देख मेरे दुर्भाग्य, हंस वंश दशरथ जनक, माँ हंस जैसा मेरा वंश है, हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। मुझे हंस जैसा वंश सूर्य वंश मिला और मेरे पिता देवता के समान, मेरे ससुर देवता के समान, मेरे भाई लक्ष्मण राम देवता के समान, लेकिन जननी तू जगनी भैया विधि संग कछु न सुहाय। तूने राम तो बन भेजा, कलेजा तेरा फट न गया। तूने राम तो बन भेजा, कलेजा तेरा फट न गया। बहुत रो रही, और खुले शब्दों में कह दिया, आज के बाद जीवन में कभी ये भरत तुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा। कि कई ने बहुत समझाया, बहुत रोई माताओं, पर आज भरत के दिल में माँ का वात्सल्य समाप्त हो गया। रोते रोते कौशल्या के भवन में गए। कौशल्या माता के चरणों में लेटकर भरत ने रोते हुए कहा, माँ राम को वन भेजने में यदि तेरे इस भरत का थोड़ा सा भी हाथ होना तो जो पाप गौ हत्यारे को लगता है वो पाप मुझे लगे। माँ जो दंड अपने गुरु की पत्नी के प्रति गंदी दृष्टि रखने पर होता है वो मुझे मिल जाए। माँ दुनिया का सबसे बड़ा पाप उसे करने का जो फल होता है ना, दंड होता है, वो मुझे मिल जाए। यदि मैंने भैया को वन भेजने में अपनी सहमति जताई हो तो दशरथ का पुत्र भरत कभी अपने भैया का बुरा नहीं सोच सकता। माँ फूट फूट कर भरत रोते हैं। माँ कौशल्या अपने आंचल में भर लेती है, बेटा तुझ में कोई दोष नहीं है, सब विधाता का खेल है, सब परमात्मा की लेखनी है, कई का भी कोई दोष नहीं है। बेटा जो भाग्य में लिखा था वो हो गया। माँ तूने हो कैसे जाने दिया। माताओं गुरुदेव वशिष्ठ आए, पत्नी अरुंधति आई, भरत फूट कर रोते हैं, सबसे कहते हैं तुमने मेरा भैया कैसे चला जाने दिया। वशिष्ठ ने समझाया, बेटा सब विधि का खेल है। गुरु माता ने कहा कि ये कई पापनी है, इसके कारण मेरा राम चला गया, मेरा राम वन में चला गया। दशरथ ने बहुत समझाया था, पर इसके मन में कौन सा पाप बैठा जो ये मान ना सके।
मैं जानता था कोई कुछ भी कहे पर तुम ऐसा नहीं होने दोगे। बेटा भरत, अब तुम राजगद्दी पर बैठो, क्योंकि यही तुम्हारे पिता ने जाते जाते मांगा था। गुरुदेव जी आप कहते हो तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, तीनों कालों के दर्शी हो, विश्व बदरी जन तुम रे हाथा, पूरे विश्व का काल बदल सकते हो, मैं आपको जानता हूँ। मैं मन में सोचता था पूरी दुनिया कहेगी भरत तू गद्दी पर बैठ जा, पर मेरे गुरु वशिष्ठ यही कहेंगे बेटा तो जैसा आज्ञाकारी भाई भी यदि ऐसा करेगा तो धर्म की स्थापना कैसे होगी। तुम क्या कहते हो, क्यों करते हो ऐसा? वशिष्ठ ने पूछा बेटा तू क्या चाहता है? भरत रोते हुए बोला गुरुदेव आपनी दारुण दीनता सबही कहो मुनिनाथ, पर देखे बिन रघुनाथ पद, या जिए की जरनी न जात। प्रभु हाथ जोड़कर यही कहना चाहता हूँ कि प्रभु के चरणों के दर्शन जब तक नहीं होंगे तब तक मन की जलन नहीं जाएगी। लेकर चले, सब चले, सभी नगरवासी माताएं सब चलने लगी तो कैकेयी रोते हुए बोली कौशल्या से जाकर बहन मेरे इस बेटे से कह देना ना कि राम का दर्शन मुझे भी करा दे, क्योंकि मेरी बात तो भरत सुनेगा नहीं। कहा मैं चलूंगा लेकिन रास्ते में कोई भी मुझे कैकेयी से माँ कहने के लिए मत कहना, मैं जरूर चलूंगा। मार्ग में चले, चित्रकूट के जब थोड़े समीप रह गए तो गुरुदेव ने कहा बेटा जहां तक राम रथ पर बैठकर गए थे कम से कम वहां तक तो तुम रथ पर चलो। आज भरत रोते हुए बोले गुरुदेव आपकी बुद्धि को हो क्या गया है, आज आपकी बुद्धि पर बुढ़ापा आ गया है, अब क्या कहते हो? सिर बल जाओ उचित अस मोरा, सिर बल जाओ उचित अस मोरा, सिर बल जाओ उचित अस मोरा, कठोरा, आप कहती हो जहां तक राम रथ में गए हैं वहां तक रथ में जाओ। अरे जहां तक भैया रथ से गए हैं वहां तक पैदल चलो, और धर्म कहता है जहां से भैया पैदल गए हैं सिर बल जाओ, सिर के बल लेट कर जाओ। पर ये भरत अपनी इस निष्ठा में कमजोर रह गया। चित्रकूट पर भरत पहुंचे, कहते हैं चलो वापस चलो। राम ने कहा भैया पिता की आज्ञा हुई थी। बोले अच्छा एक बात बताओ पिता की क्या आज्ञा हुई थी? बोले माता के 2 वरदान थे। बोले कौन कौन से? बोले पहला वरदान था भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान था राम को बंटवाना। बोले तो ये बताओ रघुकुल की रीति क्या है? हरि रघुकुल रीति सदा चली आई,
राम ने वे खुले शब्दों में कहा, रघुकुल की बड़ी प्रसिद्ध रीति है कि प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्रभु ने कहा, वचन क्या था? भरत बोले, वचन क्या था? रघुकुल की रीत है कि वचन पूरा होना चाहिए, तो आपने वचन पूरा क्यों नहीं किया? पूरी सभा स्तब्ध हो गई। बोले, मैंने वचन पूरा किया। बोले, कहाँ पूरा किया? तुमने तो वचनों के क्रम को ही बदल दिया। पिता महाराज का पहला वचन था भरत का राज तिलक और दूसरा वचन था राम को वनवास। यदि तुम मर्यादा को निभाना चाहते थे, रघुकुल की रीत थी, तो पहले भरत का राज होना चाहिए था, उसके बाद तुम्हें बन जाना था। पर तुमने पहले वचन को पूरा नहीं होने दिया और दूसरे को पहले पूरा क्यों कर दिया? सब रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राम जानते थे कि यदि भरत का राज तिलक हो गया ना, तो राम का वनवास कभी हो ही नहीं सकता। भरत कभी भी राम को वन नहीं आने देते, गद्दी पर बैठते ही यही आदेश प्रस्तुत करते कि आपने मुझे राजा बनाया, बहुत अच्छी बात है। राजा का मत सबसे बड़ा होता है और मैं यही मत रखता हूँ कि पिता महाराज से माता ने जो भी वरदान मांगे थे वो खारिज किए जाएं और मैं अपनी गद्दी का सदुपयोग करते हुए भैया को राजा बनाता हूँ। बोलो जय श्री कृष्ण। आपने यह अन्याय मेरे साथ क्यों किया? भैया, पिता की मृत्यु से मैं पहले ही दुखी हूँ, मुझे और चोट मत पहुँचा। सब की कई की तरफ देख रहे हैं और माँ की कई अपनी नजरों को नीचे करके बैठी है। जीवन में सबसे बड़ा त्याग माँ की कई का था भैया, जो सब की बातों को सह गई, अपनी गर्दन को नीचे करे बैठी रही, जिसने सारा कलंक अपने माथे पर ले लिया पर नजर उठाकर किसी से नहीं कहा कि राम ने ही तो मांगा था कि मुझे वरदान वन का देना। भरत रोते हुए बोला, हो मैया तेरी काथानी मन में राम सिया भेज तूने ही तो भरत को जन्म दिया था, लेकिन जगति भरत तेरा ही जायो। तेरी करनी देख सजायो। अपनों
जब सपने ही कैकई को भला बुरा कहना प्रारंभ किया तो फिर राम कठोर हुए और राम ने कहा, भरत, माँ कैकई के जीवन में बुराई वो ही देखेंगे जिसने कभी साधुओं की संगत नहीं की होगी। जिस प्रकार भगवान को समझ पाना कठिन है, उसी प्रकार भगवान के सच्चे भक्त को समझ पाना भी बहुत कठिन है। भगवान का एक भक्त ऐसा होता है जो भगवान से बदले में बदला बदली करता है, लेकिन भगवान की एक भक्त ऐसी भी है जो भगवान को देना तो चाहती है पर भगवान से कुछ लेना नहीं चाहती, और उसी भक्त का नाम कैकई है भैया। इसलिए कैकई में कोई दोष नहीं। खड़ा गौ को लेकर चले गए, विराजमान किया। भगवान बड़ी प्रेम से रह रहे थे, परंतु बार बार अयोध्या के लोग यहाँ पर आ जाते